एमपी पुलिस भर्ती 2023 क्या रद्द हो सकती है? बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और क्या हमें फिजिकल बंद कर देना चाहिए बिना पटवारी की ज्वाइनिंग? कोई क्या रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्या हमें केवल रोना पड़ेगा आपको? और एमपी पुलिस का री एग्जाम हो सकता है क्या, इसके बारे में बात करने वाले बहुत सारे भाई यहाँ पर। क्या हुआ है आखिर, देखिए, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, ठीक है, जहाँ तक 31 अगस्त सितंबर, यानी लगभग लगभग नवंबर दिसंबर में कम से कम ये मान के चला जाता है कि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लोग यहाँ पर प्रोडिक्शन लगा रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि बिना पटवारी की जो ज्वाइनिंग के है तो कोई रिजल्ट यहाँ पर आने वाला नहीं है, कितना भी हो जाए, लेकिन जो तो बिना पटवारी की ज्वाइनिंग के कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। पटवारी से क्या है कि बहुत बड़ा मामला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कि पटवारी में, कांस्टेबल में, वन रक्षक में, सब में सेटिंग है, सेटिंग सभी में हुई है। तो अगर पटवारी की ज्वाइनिंग करवा दिया तब कैसे करवाया जाएगा, हो सकता है कैंसिल करे को भी है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा। तो हो सकता है कि एमपी पुलिस का जो भर्ती के पर बात करें, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि रद्द होगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पुलिस रद्द होगी, ठीक है, पुलिस का एग्जाम जो बोल रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था अभी, तो बोल रहे हैं कि रद्द होगा, ठीक है, री एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। तो 3900 सीट बिकाने का सेटिंग करवाएंगे, ठीक है, 3900 सीटिंग, यहाँ पर सीटिंग का क्या बोल रहे हैं, धांधली 3900 सीट बिकाने का सेटिंग आया था, है ना, रद्द यहाँ पर रद्द करवाएंगे, ठीक है, पेपर इन्होंने क्या बोला कि रद्द करवाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं, ये बस नहीं बोल रहे हैं, ये बात सही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी जांच अच्छे से होगी तो ये चीज़ पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप सीबीआई से जांच करवाते हो, बड़ी बड़ी एजेंसी जो हैं उनसे आप जांच करवाते हो, तो ये चीज़ें पकड़ में आएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक इंदौर में कहीं साइड, एक ग्वालियर में ऐसा पता चला था पटवारी के 2-3 दिन एग्जाम के पहले ही, ठीक है, कि मतलब ये गैंग है बाहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, बाहर बिहार गया से, कि ये जो तो बैठने वाले दूसरे की जगह में एग्जाम दे, तो उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन ये चीज़ मालूम था, ठीक है, मालूम था, यानी ये चीज़ होती है ऐसी। तो एग्जाम में धांधली हुई है, अगर ऐसा हुआ, मतलब कि कंफर्म हो जाता है, एकदम से जांच आती है, बड़े तरीके से जांच करवाई जाएगी, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, लेकिन इसकी एग्ज़ाम के कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बहुत ही कम है, क्योंकि 10% ही मान के चलो कि ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दोबारा होगा। हाँ, पटवारी की अगर बात करें तो पटवारी में अभी यहाँ पर कैंसिल ही होगा, कैंसिल के चांस ज़्यादा है, थोड़ा सा बुरा आपको लगेगा जिनका नंबर अच्छा था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर चीज़ें अभी है वो है। तो पटवारी के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, पुलिस के एग्ज़ाम कैंसिल होने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कैंसिल होगा तो क्यों कैंसिल होगा, पूरा कारण देना पड़ेगा, प्रॉपर कारण देना पड़ेगा। तो कैंसिल अगर करेंगे, दोबारा करवाएंगे, तो अगर अच्छे से जांच होगी तो परेशानी हो सकती है। पटवारी में तो थोड़ा टाइम हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं यही बता दूं आपको, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो बच्चे हैं, लास्ट में ये बोलूँगा कि बच्चे जो है, तो भी जो भाई बहन है तैयारी कर पा रहे हैं, उनकी क्या परेशानी, ठीक है, उनका भी क्या हालत चल रहा है वो भी आप यहाँ पर समझ लो, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी छिंदवाड़ा की न्यूज है, पीएससी की असफलता से युवती ने खत्म कर ली जिंदगी, परासिया के मैगजीन लाने फंदे पर झूली। तो 24 साल की प्रवृत्ति राय ने पीएससी की परीक्षा दिया था, रिजल्ट आने पर सक्सेस नहीं होने से परेशान थे, उसने दोपहर में चाचा को फोन किया था, ये सब चीजें हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। जानकारी के अनुसार बिना रजिस्टर्ड बुकिंग ऑफिसर के मुताबिक खाने के यहाँ जीआरपी, 1 मिनट, यहाँ पर ये दूसरा, सॉरी, यहाँ पर दूसरा में पेज खुल चुका है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, छिंदवाड़ा में, ये चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए छिंदवाड़ा की ये खबर है, और ये खबर आपको सबको जानना जरूरी है, आपको इससे 2 सीख मिलने वाली है। छिंदवाड़ा में परासिया नगर के वार्ड क्रमांक यहाँ पर सब कुछ दिया गया, ठीक है। क्या हुआ था कि युवती ने हाल ही पीएससी की परीक्षा दिया था, इन्होंने क्या किया था, पेपर दिया था पीएससी का, जिसमें परीक्षा में इन्होंने असफलता ऐसे तोड़ा कि फांसी लगाकर अपनी जितनी खत्म करी। 24 साल की यहाँ पर पीएससी की परीक्षा रिजल्ट सिलेक्शन नहीं होने से परेशान थी, दोपहर चाचा को सब चीज़ें हुई थी। तो बाकी यहाँ पर चीज़ें बताया गया है कि सिलेक्शन सबका यहाँ पर हो रहा है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें हुई। तो ये आखिर ये हुआ क्यों,
इस होनहार बेटी को अंतिम विदाई देने लोग उमड़ पड़े। सब कुछ यहाँ पर चर्चा थी कि असफलता विद्यार्थियों को इतना तोड़ देती है कि अपने परिवार को गमजदा कर जान दे देते हैं। दोस्तों, परीक्षा ने जड़ दिल तोड़ दिया, जिसके कदम ने परिवार को उनके मेरे सपना यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी मैं बात करता हूँ कि एमपीपीएससी को देख रहे हो कि बराबर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 भर्ती परीक्षा को ताज़ा अपडेट, जनवरी में होना एग्जाम, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। तो इन्होंने सब कुछ शेड्यूल जारी कर दी, क्या क्या हमें लेके जाना है, क्या नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन यस भी है यहाँ पर देख तो कि क्या सब कुछ यहाँ पर टाइम टेबल बता देगा। 8 से लेके 13 जनवरी तक पेपर होगा, सब कुछ डिटेल, सेंटर का पूरा एकदम डिटेल, पूरा एकदम क्लियर कट यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यस भी क्या है, इनको अपनी जो तो पड़ी है, कोई यहाँ पर फर्क नहीं है कि विद्यार्थी के जीवन में क्या चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो एमपी पुलिस का रद्द होगा नहीं होगा ये चीज़ बाद की बात है। हाँ, लेकिन हमें इनसे जो तो सीखना क्या चाहिए, अभी जो इन्होंने किया, ठीक है, ये बहुत बुरा हुआ है, ये जो इन्होंने किया है बहुत बुरा हुआ। लेकिन देखिए, एक चीज़ होता है, हाँ, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग चीज़ है कि नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कि इन्होंने गलत किया या जो तो, लेकिन ये चीज़ आप मानो कि एक विद्यार्थी जब होता है, ठीक है, जैसे आप तैयारी करते हो, यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट मैं बताता हूँ। जब आपको मेहनत करते हो बराबर सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, यानी व्यापम एसबी आपको रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, आपको कोई संस्था है जिसने पेपर करा लिया, आपने तैयारी किया, आपने मेहनत किया, आपने कर्ज लेकर किसी भी तरह आपने कुछ भी किया, आपने तैयारी अच्छी कर ली, आपने पेपर दिया, आपका नंबर भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर क्या कि रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ पर मान सकते हो ईएसबी, तो आपको वहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति होती है, यहाँ पर सुसाइडल थॉट आते हैं। नंबर 2, या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो और आपका पेपर नहीं निकल पा रहा हो, कुछ भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत यह तकलीफ होती है। लेकिन एमपी पुलिस के केस में, एसबी के केस में ऐसा नहीं है। बच्चे ने 82 नंबर पाया है, 90 नंबर पाया है, फिजिकल में पागल की तरह 5 महीने से दौड़ रहा है बच्चा। जिसने पेपर दिया 80 नंबर अगर उसका ऑन स्क्रीन मार्क आ गया, उसने क्या किया, क्योंकि उसको पता था कि 100 नंबर का फिजिकल इस बार होने वाला है, तो वो पागल की तरह दोस्तों दौड़ पड़ा। ठीक है, उसने दौड़ पड़ा, उसने एकेडमी ज्वाइन की, उसने कर्ज लिया, घर में उसके पैसे नहीं थे, उसने क्या किया, कर्ज लिया कि क्योंकि हमारा अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, अगले महीने नहीं तो 15 दिन बाद आ जाएगा, नहीं तो हमारा 2 महीने में रिजल्ट तो आना ही आना है। यानी उसने पूरी तरह से ये मान लिया, तो उसने कर्ज लेकर, ठीक है, कर्ज लेकर उसने क्या किया, एकेडमी ज्वाइन किया, उसने सब कुछ अपना डाइट में पैसा खर्च किया, लगातार वो अपने दौड़ जो तो हाथ से दौड़ सब कुछ फिजिकल में अपना कष्ट दे रहा है, लगातार सुबह यहाँ पर नींद हराम कर रहा है, यहाँ पर व्यापम वाले सब आराम से सो रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें हुई, लेकिन एसबी को वो भी समझ में नहीं आया। तो इस तरह में क्या है कि बच्चे काफ़ी टूट जाते हैं दोस्तों। कोई भी आदमी रहेगा वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, कंपटीशन अप हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10वीं 2016 में पास हो, तो 2017 में 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास होने वाले हैं, तो ये भी 2017 के बाद जो तो कंपटीशन में आएंगे। तो 2016 का बंदा भी अगर नौकरी में नहीं रहेगा, 2016 वाला बंदा अगर 2020 में फाइट करेगा, लड़ाई करेगा, तो 2017, 18, 2019, 20, उससे 4 साल के जो विद्यार्थी आगे के उनसे भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बेरोजगार हैं, तो उनके मन में ये सब चीज़ आती है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपको दोस्तों कि सब कुछ करना, लेकिन ऐसी नहीं करना। जो भी है आप किसी भी तरह करो, थोड़ा सा रुक लो, मैं तो अब बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए, दूसरा एग्जाम देख लीजिए। नेक्स्ट आपके अगल बगल स्टेट में भर्ती आएगी, यूपी पुलिस वगैरह में भर्ती, आरपीएफ की भर्ती आने वाली, वहाँ पर मेहनत कीजिए, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट ही होगा, जो अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे केस आपको नहीं करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, बाकी एसबी अपना काम करेगा, आज नहीं तो कल ये सब होगा, उसका विमुक्ति भी मिलेगा, हमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं है।